वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ यूज गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो होते हैं वो जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका रीजन क्या है फॉर द अपॉइंटमेंट इन द कंपनी, किस वजह से वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है अपॉइंटमेंट करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नीड है, ये सब अभी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पूरा तरीके से कवर करेंगे और आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम देखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या है। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब ये है ऐसा होल्डर जिसके पास नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की है उसने उससे ज़्यादा की नॉमिनल वैल्यू शेयर्स जिनकी वैल्यू 20,000 है उससे ज़्यादा के शेयर्स होल्ड नहीं किए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी के 1/3 डायरेक्टर कौन कौन से होंगे, जिन्हें स्मॉल शेयर होल्डर ने इलेक्टेड किया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। एलिजिबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी फॉर नॉट लेस देन 1,000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी चाहे तो वो अगर नोटिस रिसीव होता है 1,000 शेयर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो भी दोनों में से कम हो, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट होती है तो अपॉइंट करेगी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। नॉमिनेटेड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शेल एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। जो नॉमिनेटेड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो मीटिंग होने के 14 डेज पहले नोटिस देगा इंटेंशन टू बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, और नोटिस साइन किया जाएगा प्रपोज डायरेक्टर द्वारा एंड स्टेट हिज दिन यहाँ पर लिखा होगा कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर एंड कंफर्मेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। टेन्योर एंड रेस्ट्रिक्शंस अपॉइंटेड स्मॉल शेयर डायरेक्टर shall not be liable or retire by rotation and shall hold the office for maximum 3 years. After completing the tenure of 3 years, the small shareholder director shall not be allowed to appointed as director or being associated with the company in any other capacity for next 3 years. A person can not hold the position of a small shareholder director in not more than 2 companies. जो पर्सन है वो एज ए स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर एक समय में 2 से ज़्यादा कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर सेकंड कंपनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में है और सेम इंडस्ट्री में है, क्योंकि फर्स्ट कंपनी के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो वो पर्सन जो है एज ए स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर फर्स्ट कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा। कंडीशंस फॉर वैकेटिंग द ऑफिस, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। ही सजेस्ट टू बी ए स्मॉल शेयरहोल्डर एंड ऑन द फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन ही इनकर्स, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो गई हो अंडर सेक्शन 164, the office of director become vacant in pursuance of section 167. He ceases to meet the criteria of independence as provided under section 149(6). ये सारे यहाँ पर रीजन है जिनकी वजह से एक जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसे यहाँ पे क्या है अपना ऑफिस को वैकेट करना पड़ेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन द लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। I hope, thank you very much for watching this video. If you have any query, you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.